student, now I will discuss question number 12 of the exercise 10.5. Prove that a cyclic parallelogram is a rectangle. तो साइक्लिक पैरेललोग्राम, सबसे पहले आपको पैरेललोग्राम की डेफिनेशन आनी चाहिए। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम जिसमें अपोजिट साइड्स एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल एंड साइक्लिक बोला है तो इसके क्या मतलब हो गए? अपोजिट एंगल्स का सम भी कितना होना चाहिए? 180 डिग्री होना चाहिए। तो अगर सॉल्यूशन की बात करें तो आपने कुछ इस तरीके से साइक्लिक पैरेललोग्राम को ड्रा करा। तो आप जानते हैं ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अगर ABCD पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो एंगल A किसके इक्वल होगा? एंगल C के इक्वल होगा। एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल D के इक्वल होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एंगल A इक्वल्स टू एंगल C, एंगल B इक्वल्स टू एंगल D। ठीक है, अब आपने क्या किया? एंगल A प्लस एंगल C का सम 180 डिग्री होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये क्या है? साइक्लिक है। साइक्लिक है, सो वी कैन से एंगल A प्लस एंगल C की वैल्यू 180 डिग्री होनी चाहिए। अब एंगल C जो है वो ऑलरेडी एंगल A के बराबर है, तो हमने एंगल A प्लस एंगल A तो कितना हो जाएगा? 2 टाइम्स ऑफ एंगल A इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री आ गई। एंगल A की वैल्यू कितनी आ गई? 90 डिग्री। सेम एज एंगल B की भी वैल्यू 90 डिग्री आ जाएगी, एंगल C की भी 90 डिग्री आ जाएगी, एंगल D की भी 90 डिग्री। सो अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स अगर 90 के आ जाते हैं देन इट इज अ रेक्टेंगल। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 ऑफ द एक्सरसाइज 10.5। थैंक यू सो मच।